5 इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स कैसे निकाला जाता है? इनवर्स से पहले हमें ज़रूरत है कि एडजॉइंट निकालें। कि एडजॉइंट, पहले ये देखते हैं कि एडजॉइंट क्या है। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज defined as the transpose of aij। एडजॉइंट होता है वो aij का ट्रांसपोज है। अब aij पता है हमें कोफैक्टर है, aij है वो कोफैक्टर है। तो वेयर aij is the cofactor of एलिमेंट aij। क्लियर है? हमने पीछे वाली एक्सरसाइज में किया था कि कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालें। देखो एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे लेट ए कोई मैट्रिक्स है अपने पास में, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो देयरफॉर एडजॉइंट A बराबर क्या हो जाएगा? एडजॉइंट A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ क्या? कैपिटल A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A31, A32, A33। यानी कि यहाँ क्या है? यहाँ ये मैट्रिक्स है, हमने लिखा स्मॉल a11, और यहाँ हमने एडजॉइंट ए लिखा, यहाँ मैट्रिक्स लिखा। तो एडजॉइंट क्या है? ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल ए का मतलब कोफैक्टर। ये a11 किसको दिखाता है? इस एलिमेंट का a11 है वो क्या है? कोफैक्टर है। यानी कि ये आ गया। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? रो है वो कॉलम बन जाएगी। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्लियर है? अगर नहीं हो रहा तो थोड़ा एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लेट A है 1340, तो अब हम निकालते हैं A11। तो इसका निकालते हैं, तो ये रो ये कॉलम गया, 1 और 1 क्या हो गया? 2 है तो प्लस का क्या आ गया? 0, यानी कि +0। A कैपिटल 1 2 इसका निकलेगा, इसका क्या निकलेगा? ये रो और ये कॉलम गया, क्या आ गया? 4। A21, इसका A12 क्या हो जाएगा? A12 1 और 2 3 माइनस का होता है तो ये आ जाएगा नेगेटिव है, सॉरी ओड है तो माइनस हो गया। A21 इसका निकालेंगे 2 और 1 3, तो ये और ये छोड़ के क्या आ गया? -3। ये 3 तो इसका माइनर है और ये ट्रांसपोज होता है वो माइनर के साथ में -1 की पावर i+j करते हैं, तब ये माइनस कर देगा i+j। 2 और 1 कितना हुआ? 3 ओड है तो माइनस और इवन है तो प्लस। अब A22 तो इसका निकालते हैं, 2 और 2 कितना हो गया? 4, -1 की पावर 4 कितना हो गया? प्लस का 1 इंटू ये और ये छोड़ेंगे तो क्या आ गया? प्लस का 1, यानी कि ये आ गया। अब ये तो आ गया अपने पास में ट्रांसपोज। तो देयरफॉर एडजॉइंट ए क्या आ गया? एडजॉइंट ए आ गया कि ट्रांसपोज ऑफ 0, -4, -3, 1 का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ गया इसका? एडजॉइंट 0, -4, -3, 1। क्लियर है? ये ट्रांसपोज है इसका। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं ट्रांसपोज की। हाँ जी स्टूडेंट, अभी हम देख रहे थे इसकी कुछ प्रॉपर्टी कि एडजॉइंट
की प्रॉपर्टी क्या है, देखिए वैसे तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है इसमें, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है, पर यहाँ जो मेन है वही मैं करवा रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट ए मैट्रिक्स है। हाँ एक चीज़ ध्यान रखें, पहले शायद नोट नहीं किया था मैंने, एडजॉइंट किसका डिफाइन होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो फर्स्ट हमने जो लिखा था उसमें ये देख लें कि ए यहाँ पे क्या होनी चाहिए, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी ये है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। कम्यूटेटिव होता है, ये आगे पीछे मल्टीप्लाई इनका प्रोडक्ट करें तो सेम आता है। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और किसके इक्वल होता है, ए आई, जहाँ पे आई क्या है, आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि ए दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ए आई के इक्वल होता है। क्लियर है। उसके बाद ए बी का डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी से मतलब है ए और बी के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट होता है, वो इनके अलग अलग के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यहाँ ये एक एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, मैट्रिक्स स्क्वायर है तभी इसका एडजॉइंट निकलेगा। तो इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर अन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि 2 क्रॉस 2 है, 3 क्रॉस 3 है, तो अन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल किसकी होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस 1, जहाँ पे n क्या है, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए, एडजॉइंट ए का फिर से अगर हम एडजॉइंट निकालते हैं तो किसके इक्वल आएगा, ए जो मैट्रिक्स है उसके साथ में किसका प्रोडक्ट हो जाएगा, ए का जो हमने डिटर्मिनेंट निकाला उसकी पावर n माइनस 2 कर दो, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट निकाला, अगर उसका ऑर्डर 3 है तो 3 माइनस 2 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए। क्लियर है। अभी एडजॉइंट का हो गया, अभी आते हैं हम इनवर्स, यही अपनी एक्सरसाइज में चलेगा, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। लेट ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये नॉन सिंगुलर का हमने पहले भी कर लिया था, और अगर नहीं ध्यान है तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर और बता देते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स होता है इफ, मान लो सिंगुलर मैट्रिक्स कोई ए है, इफ डिटर्मिनेंट ए निकालें और वो 0 आ जाए, डिटर्मिनेंट ए किसी मैट्रिक्स का 0 आ जाता है तो उस मैट्रिक्स को बोला जाता है सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर यानी कि डिटर्मिनेंट ए क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू 0 हो, तब उसको बोला जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो लेट ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट ए बी इज इक्वल टू आई बी ए। वैसे तो ए और बी इक्वल नहीं होता बी ए के, पर किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ए बी इक्वल आता है आपका बी ए के, और दोनों को ही किसके इक्वल आता है, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। पहले भी हमने किया था 3rd चैप्टर में, ये इनवर्स वाली की थी, रो ट्रांसफॉर्मेशन से किया था। अब हम फॉर्मूले से करेंगे इनवर्स, हम निकाल रहे हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो क्या है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, इक्वल आता है आई के, देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स, यानी कि किसी का इनवर्स है वो ए इनवर्स से डिनोट करते हैं। तो यहाँ जो मैट्रिक्स है बी वो ए का इनवर्स होगा, और सिमिलरली ए है वो बी का इनवर्स होगा। तो
ए बी इज इक्वल टू बी ए इक्वल आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो बी क्या होता है, इनवर्स ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय ए इनवर्स। और इसी तरह से बी है ए है वो बी का इनवर्स है, एंड ए इनवर्स इज डिफाइंड एज क्या, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। क्लियर है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। एक चीज और ध्यान रखें, नोट इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0, यानी कि जो आपकी जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिंगुलर है। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 देन ए इनवर्स इज नॉट डिफाइन, ए इनवर्स इज नॉट डिफाइन। क्यों डिफाइन नहीं होता, क्योंकि फॉर्मूले से क्लियर हो रहा है 1 बाय डिटर्मिनेंट ए, और जब डिटर्मिनेंट ए 0 आ जाता है तो 1 बाय 0 इंटू एडजॉइंट ए हो गया, तब ये डिफाइन होगा ही नहीं। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इनका। तो हाँ जी, हम देख रहे थे प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट यानी कि नोट, या फिर लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स। तो क्या है, इफ ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल किसको बोला जाता है, इन्वर्टिबल वो मैट्रिक्स होती है जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, यानी कि जिनका इन्वर्स निकाला जा सके। अब इन्वर्स निकालने से मतलब क्या है कि यहाँ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 के इक्वल ना आए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी 0 के इक्वल ना आए, तब इनको बोला जाता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो अगर ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, देन इनवर्स ऑफ ए बी का जो इनवर्स होता है वो इनवर्स ऑफ बी इंटू इनवर्स ऑफ ए के इक्वल होता है। और ये प्रॉपर्टी काफ़ी बार काम आती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ इस प्रॉपर्टी से हमें करना होता है। जैसे हमें क्या दे देगा, ए और बी दे देगा और इनमें से कोई एक मैट्रिक्स दे देगा, तो और दूसरी निकालनी होएगी, तब ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो इनवर्स ऑफ ए बी इक्वल आता है इनवर्स ऑफ बी इंटू इनवर्स ऑफ ए। सेम दूसरा भी इसी तरह का है कि इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट है इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, यानी कि हमने पहले ए इनवर्स निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का मतलब पहले हमने ए इनवर्स निकाला और फिर उसका हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट निकाला, यानी कि फिर उसका हमने क्या निकाल दिया, डिटर्मिनेंट निकाल दिया। तो किसके इक्वल आएगा वो, 1 बाय डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा। ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन में आ सकते हैं एक नंबर में। और ए टी का मतलब ट्रांसपोज है, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स, ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स। ये सेम ही रहता है, ए इनवर्स निकालने के बाद ट्रांसपोज निकालेंगे तो दोनों सेम ही है। तो ये तो है स्टूडेंट प्रॉपर्टी, और इस वीडियो में इतना ही। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट एक बार फिर से इनको रिमाइंड कर दें, एडजॉइंट का और डिटर्मिनेंट का, क्योंकि जब इनवर्स एडजॉइंट का और इनवर्स का, तो इनवर्स निकालते हैं तो उससे पहले हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ध्यान है और फिर इनवर्स है। तो ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।